हाय एक्वेरियस और मंथली प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए यानी कुंभ राशि के लिए अगस्त का महीना किस तरह का रहने वाला है। आप अपने सन मून राइजिंग जैसे भी आप कुंभ राशि से कनेक्ट करते हैं उसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। सो यू कैन वॉच दिस फॉर योर सन मून एंड राइजिंग। लेट्स सी मंथ ऑफ अगस्त फॉर एक्वेरियस। हाउ विल मंथ ऑफ अगस्त बी फॉर एक्वेरियंस? Guides, angels, month of August for Aquarians. What is going to happen for Aquarians? What are Aquarians going to experience? See, okay. So month of August for Aquarians. पहला जो कार्ड है वो सेलिब्रेशन क्या मैसेज लेकर आ रहा है, किसी तरह की सेलिब्रेशन आपकी तरफ आ रही है, लेकिन उस सेलिब्रेशन में भी फोकस को ना खोना और अपने आप में स्टक ना होना बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किस तरह की सेलिब्रेशन आपकी लाइफ में आ रही है और उस सेलिब्रेशन, उस न्यूज़, उस खबर के बाद आपको डेफिनेटली एक नई पे निकलना पड़ेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप जो चमकती चीज़ है उसके पीछे जाएंगे या आप अपने फोकस से अपने पर्पस की तरफ जो है आगे बढ़ेंगे। क्योंकि चमकती हुई चीज़ के पीछे जाएंगे तो उसको जलाने में, उस आग को जलाने में आप अपने आप को जला देंगे, और अगर फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप अपनी मंजिल तक बढ़ेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे इसके हाथ में एक पेंटिकल है और यहाँ पे ये डॉग जो है इसको यहाँ से इसकी दबाई हुई हड्डी जो है, पुरानी हड्डी जो है वो मिल गई है। पेड़ देखेंगे तो एक पत्थर है और पत्थर के ऊपर पेड़ की जड़ें जो है वो एक तरह से पूरी तरह से आ गई है। पत्थर को पूरी तरह से उन्होंने एम्ब्रेस कर लिया है, अपने आप में ले लिया है और उसके सहारे ही ये पेड़ जो है वो खड़ा है। तो यहाँ पे मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे कोई बहुत स्ट्रॉन्ग चेंज, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिब्रेशन, कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन जो है वो आपकी तरफ आ सकती है, जहाँ से एक नई जर्नी आपके लिए बिगिन हो सकती है। लास्ट कार्ड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का है। डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी, एक इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे बिलीव करना, अपनी पावर में आना, अपनी अथॉरिटी में आना, अपनी एबिलिटीज़ को समझना, वो कहीं ना कहीं वो चीज़ जो है वो आपके कार्ड्स में इंडिकेट हो रही है। इंट्यूशन, एबिलिटी, अथॉरिटी, पावर, कोई कम्युनिकेशन जो आपको इस सब चीज़ों की तरफ जो है वो लेकर जाएगी। यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कम्युनिकेशन जो है मुझे आपकी तरफ आते हुए लग रही है। और आपने अगर अपनी इंट्यूशन पे बिलीव किया तो आप इस स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन का पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो आई है और उसके बाद हायरोफेंट है। बहुत पावरफुल एनर्जीज है आपके कार्ड्स की अगेन। और एक तरह से रिजल्ट अगर मैं बोलूँ कि कोई कम्युनिकेशन, कोई सेलिब्रेशन, कोई चीज़ जिस पे आप फोकस करेंगे, जिस पे आप आगे बढ़ेंगे, जिसको आप एनालाइज करेंगे और इसी महीने में आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा। कुछ लोग आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, कुछ लोग, कुछ कनेक्शंस जो हैं वो आपकी लाइफ में बनने वाले हैं, कुछ एबिलिटीज जो है वो आपकी लाइफ में सामने दिखाई देने वाली हैं। और हेरोफेंट की एनर्जी जो है यहाँ पे डिवाइन कनेक्शन दिखाई देता है और रिजल्ट दिखाई देता है, आपकी मेहनत का रिजल्ट दिखाई देता है, आपके काम का रिजल्ट दिखाई देता है, आपने जो भी चीज़ें जैसी भी की हैं उसका। तो आप क्या डिजर्व करते हो और क्या आपने किया है इस महीने, इसी महीने का, इसी महीने में एक तरह से कंप्लीट रिजल्ट भी आपको दिखाई दे जाएगा। 8+3 11 की एनर्जी बनती है, 8+2 10 की एनर्जी बनती है। तो यहाँ पे 10 11 दोनों की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। 5+5 10 की एनर्जी बनती है और 5+4 9 की एनर्जी बनती है। तो 9 10 11 तीनों की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है आपके कार्ड्स में। और अगर मैं टोटल इसका देखूं तो 11 2 है प्लस 11 11 + 11 4 4 4 8 8+1 9 की एनर्जी। समथिंग इज मूविंग टुवर्ड्स कंप्लीशन। आपकी लाइफ में कोई चीज़ जो है वो कंप्लीशन की तरफ जा रही है और एक्वेरियस आपके लिए इस महीने की एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल चेंज जो है वो लेकर आ रही है। पहला ही कार्ड टावर का आया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे टावर, पेड़ का ऊपर का हिस्सा जो है वो बिजली उस पे गिर गई है, लेकिन नीचे का हिस्सा इंटैक्ट है। यहाँ पे एक पेड़ आपको फिर से दिखाई दे रहा है और वो पेड़ जो है वो ऐसे भी देखेंगे तो सीधा लगेगा, ऐसे भी देखेंगे तो सीधा लगेगा। और ये जो है ये बहुत अगेन 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, एक पास्ट के वापस आने की एनर्जी, नॉस्टैल्जिया की एनर्जी, चीज़ें हर तरफ से एक तरह से सिमिलर दिखाई देने की एनर्जी। सन ऑफ वॉन्ड्स है जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होती है, एक स्नेक जो वॉन्ड के ऊपर बैठा हुआ है। और वर्ल्ड एनर्जी है, वर्ल्ड एनर्जी में आपको स्नेक स्पाइरल में दिखाई देगा पूरी तरह से। और ये 21 नंबर का कार्ड है और ये दिस इज बेसिकली कि कोई भी चीज़ जो आप अभी तक सोच रहे थे, कोई भी चीज़ जो आप जिस पे फोकस कर रहे थे, वो सडन चेंज आपकी लाइफ में आएगा और वो सडन चेंज जो है वो आपकी दुनिया को बदल देगा, बट फॉर गुड। क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी जो है, पास्ट से कोई कनेक्शन वापस आ सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड है और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो एक फैमिली के 3 मेंबर्स जो है मुझे एक साथ एक जगह पे दिखाई दे रहे हैं। तो एक्वेरियंस आप
आपके लिए एनर्जी जो है वो बहुत पावरफुल है इस महीने। और मुझे ऐसा लगता है कि पास से कोई कनेक्शन, पास से कोई एनर्जी, पास से कोई चीज़ आपकी लाइफ में अचानक से आ सकती है, अचानक से कोई लाइफ में तब्दीली आ सकती है जो बेसिकली आपकी दुनिया को कंप्लीटली बदल देगी। लेट्स सी थीम ऑफ द मंथ आपके लिए क्या है। तो थीम ऑफ द मंथ फॉर एक्वेरियंस फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द थीम ऑफ मंथ फॉर एक्वेरियंस फॉर द month of August 2022. Theme of, okay, now these are too many. Okay, theme of the month for Aquarians for the month of August. Theme of the month of August for Aquarians. कुंभ राशि के लिए क्या थीम है, क्या वर्ड है जो उनके, ओके सो व्हाट इज हैपनिंग। ओके चलो एक बार देखते हैं, अगर ज़्यादा आए तो आई विल टेक ज़्यादा ही इस बार, बिकॉज बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। इट इज़ लाइक दिस इज़ नॉट वन थिंग, देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू नीड टू बी फोकस्ड अपॉन एंड देयर आर मल्टीपल थीम्स दैट आर काइंड ऑफ मूविंग अराउंड इन योर लाइफ। सी अगेन, सो थीम ऑफ द मंथ, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों पे आपको फोकस करना है इस महीने। एक कार्ड जो इस तरफ आया दैट इज़ रीबर्थ, सो डेफिनेटली रीबर्थ इज़ वन थीम। आप में से कुछ लोगों के लिए इट इज़ गोइंग टू बी एनर्जी ऑफ रीबर्थ, और उस रीबर्थ की एनर्जी में गाइडेंस जो है उसको फॉलो करना, अपने माइंड को अपने कंट्रोल में करना, तो टोटल पिक्चर को देखना, कंप्लीट पिक्चर को देखना, आपकी एग्जिस्टेंस और आपकी मोरालिटी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ये एनर्जी है और मैजिशियन की एनर्जी है। एक तरह से एक नई तरह से आप एग्जिस्ट करने वाले हो, अगर मैं बोलूँ तो वो गलत नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस को रिक्रिएट करने वाले हो, आप अपनी एनर्जीज को रिक्रिएट करने वाले हो। और ये महीना जो है ये वाकई ही रिन्यूअल ऑफ एग्जिस्टेंस बताता है। कोई चीज़ जो इनकम्प्लीट थी आपके माइंड में, आप गाइडेंस लेके उसको दोबारा से कंप्लीट करना चाह रहे थे, चेंज करना चाह रहे थे, माइंड कहीं पूरी तरह उसको केटर नहीं कर पा रहा था, कन्फ्यूजन हो रही थी। अब बहुत सारे बर्डन्स जो हैं वो थे वो चेंज हो जाएंगे। इट इज़ गोइंग टू बी कंप्लीट टोटल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने पूरी पिक्चर होगी और आप नई तरह से रिसोर्सेज को, अपनी एनर्जी को, अपनी एबिलिटी को, अपनी कम्युनिकेशन को समझ पाओगे। तो बहुत पावरफुल है। दो क्वींस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, दोनों क्वींस आई हैं। हायरफेंट की एनर्जी है, रीबर्थ की एनर्जी है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बहुत पावरफुल मैजिशियन की एनर्जी है। बहुत पावरफुल एनर्जीज जो है मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही हैं एक्वेरियंस। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ को लेकर स्पाइन हेल्थ और पॉस्चर दो चीजें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है। और हेडेक्स हो सकती है, तो अगर आपको कोई भी साइनस या हेडेक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने इमीडिएटली उसको एड्रेस जरूर कर देना है, इग्नोर नहीं करना है। रिलेशनशिप में बात करूं तो मुझे लगता है रिलेशनशिप नई भी आ सकती है, पुरानी रिलेशनशिप नर्चर हो सकती है, रिलेशनशिप में रिटर्न मिल सकता है, जो आपने किया है उसका बदला मिल सकता है। और एक तरह से नई तरह से रिसोर्सेज, नई तरह से रिलेशनशिप को देखना, अपने आप के साथ हो चाहे दूसरों के साथ हो, एक नया नजरिया जो है वो इस बार पूरी पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर को देखना, कंप्लीट चीजों को एक तरह से देखना, वो आपको दिखाई देगा। किस तरह की सेलिब्रेशन भी आ सकती है। बस ध्यान रखिएगा, भटकिएगा मत अपने रास्ते से। चमकती हुई चीजों के पीछे जाने की जगह अपने पाथ पे आगे बढ़ते रहिएगा, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव। अगर करियर की बात बोलूं तो वहां पे भी अगर आप मोटिवेटेड हो, अगर आप अपनी गाइडेंस जो है उसको पूरी तरह से लेते हो और अपने काम पे फोकस रहते हो, तो मुझे ग्रोथ दिखाई दे रही है आपके लिए किसी तरह की। और अगर आप रिटायर्ड हो, हाउस वाइफ हो या स्टूडेंट हो, तो मुझे वहां पे भी डिटर्मिनेशन या एक तरह से चीजों को एनालाइज करने की एनर्जी, लोगों के साथ कनेक्ट करने की एनर्जी और अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने की एनर्जी, अपने सोल जर्नी पे आगे बढ़ने की एनर्जी और किसी तरह का फैमिली कनेक्ट, लोगों के साथ कनेक्ट या किस तरह के पास से वापस किसी के आने की एनर्जी, जो बहुत अच्छी न्यूज लेकर आएगा, बहुत अच्छी खूबसूरत कम्युनिकेशन लेकर आएगा और आपका वर्ल्ड या आपकी दुनिया जो है उसके कंप्लीट होने की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत पावरफुल और ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और यहाँ पे मुझे एक चीज जिसका आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि टावर एनर्जी है और थोड़ी डाइवर्जन की भी एनर्जी है, तो अचानक से अगर कोई डिफिकल्टी होती है, अचानक से अगर कोई सिचुएशन होती है, तो आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि रिबर्थ के लिए कई बार एक टफ सिचुएशन से गुजरना पड़ता है और वो टफ सिचुएशन जो है वो आपको डेफिनेटली बेहतर एनर्जी में लेकर जाती है। तो ओवरऑल कार्ड्स जो हैं वो बहुत पावरफुल हैं और अगेन बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और यहाँ से भी फॉरेस्ट फेरी से भी बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आउल सॉन्ग पहला मैसेज है और ये बोलता है विस्पर सीक्रेट्स टू द मून लाइट, फाइंड स्ट्रेंथ इन स्टिलनेस। सो ये सीक्रेट्स को शेयर करने की एनर्जी है। ये देखो यहाँ पे छोटा सा फेरी जो है वो आउल के साथ है और मून लाइट की एनर्जी है, मून के साथ कनेक्ट करने की एनर्जी है, अपनी इंट्यूशन जो है उसको कनेक्ट करने की एनर्जी है। सेकेंड जो है वो बोलता है द फॉरेस्ट वॉकर कीप करेज एंड बी जेंटल। सो ये बोलता है कि अपने सीक्रेट्स जो है वो मून लाइट में, मतलब अपनी इंट्यूशन जो है उसको सुने, अपने सीक्रेट्स जो है
उनको बाहर निकालें, उसको अपने सीक्रेट्स जो हैं उसको शेयर करें और उसके साथ में अपनी स्ट्रेंथ जो है वो, अपनी एनर्जी जो है, अपना करेज जो है उसको बनाए रखें। नेक्स्ट जो है वो बोलता है द विच हेयर, और ये बोलता है क्रॉस द थ्रेशोल्ड, लीप द बेज, गो ओवर द वॉल। सो डेफिनेटली एक ये एनर्जी हेयर की एनर्जी है, खरगोश की एनर्जी है, और ये एनर्जी जो है वो लीप लेने की एनर्जी है। तो जो भी थ्रेश होल्ड है, जहाँ पे आपकी लिमिटेशन है, उसको क्रॉस कीजिए और दीवार की दूसरी तरफ जो है वो आप जा सकते हैं। और गेट कीपर, लेट गो, ऑल थिंग्स आर पॉसिबल ऑन द बॉर्डर लैंड। सो जो भी आपकी लिमिटेशन है उसको लेट गो कर दीजिए। कुछ सीक्रेट्स बाहर आएंगे, कुछ सीक्रेट्स आप फ्लो कर पाएंगे, कुछ सीक्रेट्स से आप कुछ समझ पाएंगे, और एक तरह से सारी लिमिटेशन जो है खत्म होंगी। आपके कार्ड से मुझे ट्रैवल और मूवमेंट की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो एक्वेरियंस अगेन बहुत बहुत पावरफुल रीडिंग है। लेट्स सी हाई प्रिस्टेस ऑफ लाइट से आपके लिए क्या मैसेज आता है एक्वेरियंस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। ओके, अगेन 3 कार्ड्स, हीलिंग अर्थ, द पावर टू गिव एंड रिसीव हीलिंग। तो आपके अंदर एबिलिटी है, नंबर 10 है, फिर से आपके अंदर एबिलिटी है, आप हीलिंग दे भी सकते हो और हीलिंग रिसीव भी कर सकते हो। उस हीलिंग का सही तरह से इस्तेमाल कीजिए। नंबर 8 हार्वेस्ट, ब्लेसिंग्स को गैदर कीजिए। सो बेसिकली कुछ आप क्रिएट करेंगे, आपने कुछ धरती में डाला और उस जो भी आपने मेहनत की थी, जो भी आपने हार्ड वर्क किया था, उसका रिजल्ट जो है वो आपकी तरफ आया। और यहाँ पे आइडिलिक टाइम्स, द गार्डन, द पैराडाइज, और फाइनली एक पैराडाइज की एनर्जी, एक 12, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12 तो नंबर 3 की एनर्जी है। और ये बेसिकली 10 है, ये 8 है, 9 होता है, और 10, 11, 12 फिर से 3 की एनर्जी है। सो दिस इज ब्यूटीफुल, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, एक बटरफ्लाई आ रही है, यहाँ पे एक आउल आपको दिखाई दे रहा है, एक पैराडाइज जो है वो आपके लिए बन रहा है। इट इज सेइंग कि आपने जो भी मेहनत की है, आपने जो भी वर्क किया है, इट इज टाइम कि आप उसका पैराडाइज, उसके जो रिजल्ट है उसको हार्वेस्ट करें, उसके रिजल्ट्स जो हैं उनको पाएं और उसके रिजल्ट को एंजॉय करें। सो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मैसेजेस जो हैं वो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। और लेट्स सी यहाँ पे क्या है, चाबी, वाओ, एंड सी हॉर्स। सो पार्टनरशिप की एनर्जी, कनेक्शन की एनर्जी, लाइफ की एनर्जी, रीबर्थ की एनर्जी, और अपने खजाने, अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफ में कुछ नया पाने की चाबी जो है वो मिलने की एनर्जी। सो ओवरऑल एनर्जीज बहुत ज़्यादा पावरफुल और ब्यूटीफुल हैं आपके लिए। मैं राइट साइड का फर्स्ट पैरा जो है वो आपके लिए पढ़ूंगी। सो राइट साइड फर्स्ट पैरा बोलता है कि ये अधूरा है तो इसको नहीं लूंगी, यहाँ से लूंगी। रेजिंग द मंकीज फॉलन स्पिरिट्स, हनुमान प्रोक्लेम्ड टू अजेंडा द मंकी प्रिंस एंड हिज वॉरियर्स, बाय द माइट ऑफ लॉर्ड रामा द वास्ट ओशन shall become as small as the footprint of cow. So hoofprint of a cow. So ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, नया आइडिया, नई बिगिनिंग, नया एंडिवियर, और अपने आप में विश्वास रखना। और जब आप विश्वास रखते हो तो डिवाइन एनर्जी आपकी हेल्प करती है और सारी चीज़ें जो हैं वो आपके लिए फेवरेबल हो जाती हैं, आपकी तरफ जो है वो मुड़ जाती हैं। और वही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके लिए। लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम सुशांत फॉर एक्वेरियंस। सुशांत, व्हाट इज द मैसेज फॉर एक्वेरियंस? 2 है, मैं एक और। व्हाट इज योर मैसेज फॉर एक्वेरियंस? कुंभ राशि के लिए आपका क्या मैसेज है? व्हाट इज योर मैसेज फॉर एक्वेरियंस? ओके, सो स्ट्रेंथ की एनर्जी तो यहाँ पर आ ही गई है। एंड wow, this is so powerful. So he himself has come, something coming to light, or 2 tens. Wow, this is so beautiful. So ये स्टार जो है 17 नंबर होता है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 4 की एनर्जी बनती है, और 4, 5, 6 की एनर्जी बनती है, जो एक्चुअली में विक्ट्री की एनर्जी है। और यहाँ पे 2 10 आए हैं। दिस इज कंप्लीशन, दिस इज समथिंग कमिंग टू लाइट, समथिंग कमिंग होम, अ कंप्लीशन, अ सेलिब्रेशन। सो ये कंप्लीशन की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है, चीज़ों की रोशनी में आने की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। डेफिनेटली कुछ बहुत किंग ऑफ वॉन्ड्स कुछ बहुत पावरफुल इस महीने आपके लिए आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। एक्वेरियंस, बी रेडी फॉर इट। इट इज अ पावरफुल चेंज, बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग चेंज है। बस डाइवर्ट मत होइएगा अपने पाथ से, और इस पाथ पे आगे बढ़ेंगे तो ये चेंज डेफिनेटली आपके लिए आएगा। नंबर ऑफ द मंथ नंबर 10 है, अनडाउटेबली। कलर ऑफ द मंथ मुझे येलो ज्यादा दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में, येलो और ग्रीन। तो हार्ट चक्रा और सोलर प्लेक्सिस यानी मणिपुरा चक्रा और अनाहता चक्रा, ये 2 मेडिटेशंस आपने अपनी जरूर करनी है। और प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा, और जितने एक्वेरियंस आप जानते हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक बटन प्रेस कीजिएगा। वीडियो सर्चेबल होती है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ वंडरफुल मंथ। थैंक यू।